सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है। वेलकम टू प्रियांशु व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो टैक्स सिस्टम के बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि टैक्स सिस्टम, टैक्स कैसे काम करता है कनाडा के अंदर, और आपके कोई मिथ मैं दूर करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों के दिमाग में मिथ होता है कि जो T2202A फॉर्म है, जो फीस है, उसका जो हमें क्रेडिट मिलता है, क्या वो हमें बैंक अकाउंट में मिलता है, और हम अपने टैक्स को कैसे कम कर सकते हैं। अगर कोई अपना साइड बिजनेस ओपन करता है वर्क परमिट पे, मतलब वर्क परमिट के बाद या पीआर के बाद, वो कैसे उसका फायदा उठा सकता है। तो देखो, टैक्स सिस्टम यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दो टाइप के टैक्स पे सबसे पहले पे करने होते हैं अगर आप पर्सनल जॉब कर रहे हो। एक होता है फेडरल टैक्स, एक दूसरा होता है प्रोविंशियल टैक्स। प्रोविंशियल टैक्स मैटर करता है प्रोविंस टू प्रोविंस। फॉर एग्जांपल ओंटारियो में अलग होगा और फेडरल में अलग होगा, ठीक है। इसके बारे में मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि इसका टैक्स ब्रैकेट होता है। टैक्स ब्रैकेट में आपको समझाऊंगा। डेफिनेटली आप कमेंट डाउन कर देना कि अगर आपको टैक्स ब्रैकेट डिटेल में समझनी है, और अगर आपको ये समझना है कि कैसे हम टैक्स को कम कर सकते हैं, तो मैं पूरी डिटेल्ड में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के साथ आपको ये इंफॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं आज की। टैक्स दो टाइप के होते हैं, एक फेडरल टैक्स होता है, एक प्रोविंशियल टैक्स होता है अगर आप जॉब कर रहे हो, ठीक है। तो सेकंड चीज इसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ कि जब हमारी जो डिडक्शन होती है, ठीक है, तो जो डिडक्शन होती है हमें उसका जो हमने काम किया होता है, जब हम स्टूडेंट वीजा पे होते हैं ना, तब हमें आते हैं, हमें रिफंड आता है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन जब हमारी अर्निंग इंक्रीज हो जाती है, हम वर्क परमिट पे आ जाते हैं, हमारी अर्निंग टैक्स ब्रैकेट के अंदर आने लगती है, तब हमें टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन उसका एक सॉल्यूशन ये होता है कि जो हम फीस भरते हैं, तो हम T2202A फॉर्म भरते हैं। T2202A फॉर्म कॉलेज की तरफ से मिलता है। हमने जितनी भी फीस पे की होती है उसका हमें क्रेडिट मिलता है, 15,000 $30,000। वो क्रेडिट क्या होता है कि अगर हम कोई टैक्स पे करते हैं, वो क्रेडिट यूज होता है उसके अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने टैक्स पे करना है, मुझे 1500 या $2,000 पे करना है, और मेरी क्रेडिट पड़ा है, ट्यूशन क्रेडिट फीस पड़ा है, सीआरए के अकाउंट के अंदर शो कर रहा है, तो वो उसमें से डिडक्ट होके ये शो कर देगा आपको कि हाँ, आपको $2,000 भरने थे, लेकिन आपको $250 या $500 भरने हैं, बाकी $1,500 वो क्रेडिट से कट गया है। तो ये आपको काम आएगा जब T2202A फॉर्म आप भरोगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टॉक्स के ऊपर। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि स्टॉक्स पे हमें टैक्स पड़ता है। हाँ जी, पड़ता है। जब भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तब आपको टैक्स देना पड़ता है। टैक्स कैसे होता है? 50% ऑफ द योर एम्प्लॉयमेंट इनकम कम्स अंडर, मतलब 50% ऑफ द आपका कैपिटल गेन जो है वो एम्प्लॉयमेंट इनकम के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने $2,000 का प्रॉफिट लिया स्टॉक्स में, और आपकी जो ईयरली इनकम है $50,000 या $40,000 है, तो $2,000 जो प्रॉफिट हुआ उसका 50% $1,000 होता है। तो वो $1,000 $50,000 के पास एड ऑन हो जाएगा, तो आपको $51,000 पे टैक्स देना पड़ेगा। तो स्टॉक्स के ऊपर भी टैक्स लगता है। अगर आप डे ट्रेडिंग करते हो तब भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। टैक्स सिस्टम से बचने के लिए आप टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, और आरआरएसपी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आरआरएसपी का सिस्टम दूसरा होता है। टीएफएसए में क्या होता है, जो भी आपको कैपिटल गेन होता है, फॉर एग्जांपल आपकी जो लिमिट है टीएफएसए की, डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन। आप अपना सीआरए अकाउंट ओपन कर लेना, उसमें आपको आपकी लिमिट पता लग जाएगी। 6,000 पर ईयर, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। तो होता क्या है कि अगर आपकी जो लिमिट है $18,000 है टीएफएसए की, तो आप $18,000 इन्वेस्ट कर सकते हो। टीएफएसए के अंदर अगर आपने कोई स्टॉक्स बाय किए हैं और $18,000 आपने समथिंग इन्वेस्ट किए हैं, या $12,000 इन्वेस्ट किए हैं, जो भी आपको कैपिटल गेन होगा उसमें आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हाउएवर, आरआरएसपी के अंदर ये है कि फॉर एग्जांपल आपकी जो लिमिट है आरआरएसपी की $10,000 है, ठीक है, और आप चाहते हो कि आपकी इनकम जो है $47,000 है, बट आप शो करना चाहते हो कि $37,000, ठीक है। आपको चाहिए कि आप $37,000 पे ही टैक्स पे करो, आप $10,000 जो एक्स्ट्रा है उस पे ना पे करो, तो वो आप आरआरएसपी अकाउंट में इन्वेस्ट कर दोगे। आरआरएसपी अकाउंट में क्या होता है कि जब तक आपका पैसा आरआरएसपी अकाउंट में पड़ा रहेगा,
तब तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक बार वो मनी को आप विड्रॉ कर लेते हो RRSP अकाउंट से, तो आपको उसको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखते हो पैसे को, ठीक है, RRSP अकाउंट के अंदर किसी स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको आगे जाके जो मार्जिन रेट है वो कम देना पड़ सकता है, ठीक है। तो मेरा दूसरा मोबाइल तो चल नहीं रहा पीयूष का ये, तो इसमें मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी थी। तो मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, EY कैलकुलेटर है उसका नाम। तो मैं EY कैलकुलेटर उसमें मैं बता दूंगा। तो उसमें पर्सनल टैक्स कैलकुलेटर है EY को, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ, शायद आपको पता लग जाएगा इसके बारे में। रुको, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको पता लग जाए, ठीक है। दूसरा मोबाइल तो है ही है, रुको मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ। तो अब हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर ली। देखो, इस वेबसाइट का नाम है EY टैक्स कैलकुलेटर। अगर आपको यूज करना है तो 15 जनवरी 2021 का हम अगर लगा के चले, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो अर्निंग है ईयरली $45,000 है, ठीक है। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो ये प्रोविंस वाला टैक्स होता है और फेडरल टैक्स है, दोनों बता देता है। तो आप देख सकते हो इसमें ब्रिटिश कोलंबिया का बताया हुआ है, अल्बर्टा का बताया। मैं ओंटारियो में रहता हूं तो ओंटारियो का चेक कर लेते हैं। देखो, टैक्स फिर $6,000 हुआ, आफ्टर टैक्स इनकम आपकी 38,000 हुई, और एवरेज टैक्स आपको पे करना पड़ा 14.23%। मार्जिन टैक्स आपको पड़ा 20%, ठीक है। मार्जिन रेट ऑन कैपिटल गेन्स क्या है, 10%। तो आप देख सकते हो कि आपने $6,000 पे किया अगर आपकी अर्निंग $45,000 है, तो आपको जो परसेंटेज पे करनी पड़ी 14.23% है। तो अगर आपकी जो अर्निंग है इससे ज्यादा बढ़ती है तो भी वो एवरेज परसेंटेज के अकॉर्डिंग कटेगी, और मैं आपको ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन सारी दूंगा। तो आप अपना पैसा बैंक में ना रखना, TFS अकाउंट में इन्वेस्ट करके रखना, ताकि आपको टैक्स ना देना पड़े। बिकॉज अगर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आपको डेफिनेटली बहुत प्रॉब्लम होगी आने वाले टाइम में, क्योंकि आपकी इन्फ्लेशन की वजह से मनी लूज हो जाएगी। तो मैं आपको यही सिखाना चाहता हूँ कि भाई मनी की वैल्यू समझो, बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो, फाइनेंशियल नॉलेज लो, क्योंकि फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं डेफिनेटली बहुत सारी वीडियोस ला रहा हूँ, और फाइनली मतलब थोड़े दिन हो गए हैं और 100 वीडियोस चैलेंज हो रहा है। तो कमेंट करके अपने टॉपिक्स लिख दो, मैं वहां से कमेंट पढ़ लूंगा, और मैं डेफिनेटली आप लोगों के सामने उसके टॉपिक के ऊपर वीडियो ले आऊंगा। अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया, इंस्टा पे फॉलो कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, ठीक है, बाय।